सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत्य बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है ना। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है ना। जिनके पास सत्यता है वो कभी भी हार नहीं सकते ना। तो बाबा की भी इस कार्य में शुरू से लेकर कई तरह के विघ्न डालने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो ऐसे माया के वश रहे, लेकिन सत्य नॉलेज है, सत्य बाप सुना रहा है ना। तो बाबा कहते सतयुग की स्थापना ही करके जाऊंगा, और आया भी सतयुग की स्थापना करने हूँ ना। तो सत्यता की नॉलेज रोज बाबा दे दे के उन बच्चों को भी विजयी बनाता है जो सत्य बाप को समझ गए हैं ना। तो एक सत्य, सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। एक है सत्य अर्थात सत्य, एक है सत्य अर्थात सत्य। दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी, सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक ही है। हर जन्म में बाप मिला ना हमको, अनेक मिले, लेकिन ऐसा सत्य बाप नहीं मिला। मिला जो सत्य का पाठ पढ़ाता हो ना, जीवन को ही सत्य बना देता हो, सदगति करता हो, सतयुग की स्थापना करता हो, एक जन्म नहीं 21 जन्मों के लिए भरपूर करता हो, ऐसा बाप तो कोई भी जन्म में नहीं मिला। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक ही है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य और सत्य है। आपका गीत भी है ना, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदरम है। दुनिया में भी गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। क्या गाते हैं? हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर भी है, सुंदर कर्म सिखाता है ना। शक्ल की बात नहीं है ना, कर्म सुंदर हमें सिखा रहा है, तो कितना सुंदर है वो। ऐसे सुंदर कर्म करने से हमारा जीवन भविष्य कितना सुंदर बन जाता है, और सत्य सुनाता है। सत्य शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्मा को सत्य चित आनंद कहते हैं ना। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। तो
तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है ना। दुनिया में भी कौन प्रिय लगता है? जो सच बोलता है ना। सच अंदर जाता है और झूठ अंदर नहीं जाता है। इसलिए बाबा कहता है सत्य बाप के पथ पर चलने वाले है ना, बाबा को भी वही बच्चे प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना। तो बाप है सत्य नॉलेज देने वाला। आप आत्मा को सत्य चित आनंद कहते हैं तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहते हैं ना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अथॉरिटी से बोलते हैं ना तो क्या कहते हैं? कहते मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। पता चलता उसके बोल से सच बोल रहा है वो। अथॉरिटी से कहते हैं ना मैं सच्चा हूँ। क्या कहते हैं? मैं सच्चा हूँ। इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। क्या? भगवान भी उनकी मदद करता है जो सत्य पर चलते हैं। दुनिया में भी नाटक कहानियों में आपने देखा होगा, है ना। एक भगत सत्य है लेकिन उसको बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन वो अपना सत्य मार्ग नहीं छोड़ता है ना। भगवान भी उसकी बहुत परीक्षा लेता है। बाबा कहते हैं ना बच्चे सतयुग का ताज रखना है तो ठोक ठोक के लूंगा ना, है ना। सच्चा है ये बाप का बच्चा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को जो बहुत परीक्षाएं आती हैं तो भी बाबा कहते हैं वो डूब नहीं सकते, वो जाएंगे नहीं कहीं भी ना। फिर भगवान उनकी मदद करता है। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नाच। क्या कहते हैं? सच तो बिठो। उसका मन भी नाचेगा, मन उदास नहीं होगा, उसको योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम आएगा। सच्चा व्यक्ति है ना वो, है ना। भगवान के सामने बात भी कर सकता है दिल खोल के कि प्रभु आप तो जानते हो ना मैं सच्चा हूँ, आप तो मेरी मदद करोगे ना। तो उसको अंदर से इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी मदद ईश्वर करेगा क्योंकि मैं सच्चा हूँ। और झूठा जो होगा वो बोलेगा ज्यादा, बहुत बोलेगा वो, क्योंकि झूठ को सिद्ध करने के लिए 100 बातें चाहिए उसको। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सच रहोगे तो मेरी मदद भी मिलती तो रहेगी तुमको। तो सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर भी नहीं होगा। कौन? हाँ, जो सत्य पथ पर चलते हैं। नहीं, दुनिया में कई बार क्या देखा जाता है, एक व्यक्ति सच्चा है लेकिन झूठा उसके साथ जुड़ गया है और झूठे के ऊपर प्रभावित हो गए हम, और प्रभावित होने से मेरे से विक्रम कराए, झूठ बुलवाए। तो बाबा कहते हैं भगवान से प्यार हुआ या इंसान से प्यार हुआ, सदगति इंसान करेगा या भगवान करेगा, ये भी ज्ञान नहीं समझा है कि अभी तक। कई ऐसे भी होते हैं किसी के प्रभाव में आके झूठ बोलते रहते हैं। बाबा कहते हो आपकी नैया को डुबोने के निमित्त बन गया है, उससे अपने आप को किनारा करो। भगवान मिला इतने धक्के खाने के बाद फिर भी बाबा कहते हैं झूठ बोलोगे तो आखिर अब समय तो है नहीं, अब तो धर्मराज ही हिसाब लेगा फिर। इसलिए बाबा कहता है सत्य व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, उलझेगा भी नहीं। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा।
शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा भी नहीं हो। सत्यता को सोने के समान कहते हैं। सत्य व्यक्ति सोने के समान होता है। उसको दूसरे भी कहेंगे ये कैसा भी है लेकिन झूठ नहीं बोलता ये, तो दूसरे भी उस पर विश्वास करते हैं। अपना कारोबार किसको सौंपता है इंसान? जो सच्चा होता है। कहते कि झूठ नहीं बोलता, कम से कम भले कैसा भी है ना, इस पे ईमानदारी है, इसमें इस पे हम काम छोड़ के चले जाते हैं। और जो झूठ बोलता हो उसे कोई जिम्मेवारी देने में भी डर लगता है, क्योंकि झूठ बोलता है। इसलिए बाबा कहता है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं ना, फिर झूठे जो होंगे, और झूठ एक दिन उसको ले जाता है। कहाँ पर? झूठों की दुनिया में ही शामिल कर देता है। चोर को चोर कहाँ लेके जाएगा? चोरों में शामिल करेगा ना उसको। इसलिए बाबा कहता है सच जो होगा वो शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्य को सोने के समान कहते हैं, आज सत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। आज सत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उनको सत्संगी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कई भगवा वस्त्र पहन लिया है, जटाएं बढ़ा ली हैं, वस्त्र त्याग कर दिया दुनिया का, और क्या नहीं त्याग सके? विकारों को नहीं त्याग सके। बाबा कहते क्यों इस चोले को पहनकर भी मेरा नाम डबोते हो? इसका हिसाब बड़ा भारी पड़ेगा तुमको ना। इसलिए बाबा कहता बच्ची सावधान, ज्ञान समझो। ज्ञान नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा हिसाब बन जाएगा। सत्संगी कहते हैं उनको। किनको? हाँ, जो भगवान की तरफ लगन लगाते हैं, सत का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत नाम संग है। क्या कहते हैं? सत नाम संग है ना। सत बोलेंगे तो गत हो जाएगी। राम का नाम ही सत्य है। तो सत अविनाशी, सत सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो सत अविनाशी व सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? उन्होंने सत्यता की शक्ति है। उन्होंने क्या है? हाँ, सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं ना। बाबा का यज्ञ भी किन के आधार से चल रहा है? जो सत्य पथ पर चल रहे हैं, सत्य बाप की मत पर चल रहे हैं। बाकी बाबा कहते और भी शामिल होते रहते हैं इस यज्ञ के अंदर। आते कम पद पाने वाले बच्चे ये भी चाहिए सतयुग में, लेकिन इनके आधार से यज्ञ नहीं चल रहा है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनता है ना। किससे? सत्यता। जितना हम सत्यता धारण करते जाएंगे उतना ही सतयुग के नजदीक आएंगे। बाबा से कई कहते बच्चे पूछते हैं बाबा को, बाबा सतयुग कब आएगा? बाबा लाएगा क्या सतयुग? कौन लाएगा सतयुग? सतयुग तो हमको लाना है ना। जितना हम सत्यता को धारण करेंगे ना उतना सतयुग के नजदीक आ रहे हैं। हम सतयुग स्थापन कर रहे हैं। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है।
सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो ना। ये सत्य ज्ञान है। तो सत्य ज्ञान के साथ कैसे चलना है? सच्चा होकर ही चलना है ना। क्योंकि बाप ज्ञान ही तब अंदर आनंद देगा, मजा देगा, जब हम सत्य बाप के साथ सत्य सच होकर चलते हैं। सत बाप का ज्ञान इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा बना देता है। भगवान का न्यारा, भगवान का प्यारा, दुनिया से न्यारा, माना दुनिया से भी क्या न्यारा, दुनिया के अंदर जो बुराइयां हैं उनसे न्यारा कर देता है और आत्मा का प्यारा बना देता है। ये ज्ञान अंदर धो देता है ना मन को। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की अथॉरिटी की है, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है बच्चों ने ना। इस ज्ञान के आधार से बाबा कहते हैं सत्यता की अथॉरिटी बच्चों ने कितनी धारण की है, बाबा देख रहे थे। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बन जाते हैं। कौन? हाँ। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा ना। सत्य बोलने वाला क्या होगा? निर्भय होगा। उनको कब भय नहीं होगा, उनके अंदर कभी डर नहीं होगा। क्यों डरेगा? सबसे आंख मिलाने की ताकत होगी उसमें। जिसके अंदर झूठ कपट है वो आंख नहीं मिलाता है, क्योंकि अंदर कुछ माया की चीज छिपा के रखी हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान को समझो। जिसने ये ज्ञान समझ लिया उसने कर्म की गति को भी समझ लिया है ना। और झूठ बोल ही नहीं सकता है। मेरा कितना विक्रम बन जाएगा एक झूठ से, क्यों बोलूं? और झूठ किस लिए बोलूं ना? इससे कि मुझे प्रॉपर्टी मिलनी है? नहीं, ऐसी झूठी प्रॉपर्टी का भी करना भी क्या हमको ना। इसलिए बाबा कहते ज्ञानी आत्मा अपने विक्रम नहीं बनाएगी। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा उसको भय जरूर होगा, डर होगा, मुझे कोई देख न ले। पाप कर्म इंसान छुप के क्यों करता है? क्योंकि वो पाप है। पाप हमेशा छिपके ही किए जाते हैं। पुण्य हमेशा इंसान ओपन करता है, दान करता है, ओपन करता है ना। विकारों को यूज करता है, छिपके करता है, पाप है वो। इसलिए बाबा कहता है पाप कर्म जो है चेक करो, मेरे से कोई ऐसा पाप तो नहीं होता है, कहीं मेरा हिसाब किताब तो नहीं बन रहा है। सत्य बोलने वाला डरेगा नहीं एक तो आप सभी सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद और सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है ना। सत्य जिसके पास होगा उसके पास सर्व प्राप्तियां होंगी। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। अथॉरिटी का ना, जिसके पास अथॉरिटी है वो ऑर्डर भी करेगा। अब ये नहीं कि उसमें अभिमान है, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी है। जितनी बड़े से बड़ी अथॉरिटी है उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो। किसका? वृक्ष का मिसाल देते हैं। वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष क्या होता है? झुक जाता है। फिर क्या कहता है? अब तुम तोड़ के खा सकते हो।
तो झुकना माना हाँ कि उसमें इतने फल ना, इंसान में भी जितने गुण आते जाएंगे ना, झुकता जाएगा, है ना, गुणवान बन जाएगा। और जिनमें गुण नहीं है ना, अकड़े रहते हैं ना। वो कहते हैं ना कि ज्ञान कईयों में थोड़ा सा आता है, अभिमान आ जाता है। मैं तो बहुत अच्छा भाषण करना आता है, मुझे बहुत अच्छे कोर्स आते हैं ना, मैं तो बहुत हर तरह स्मार्ट हूँ। अक्ल में तो स्मार्ट नहीं है ना। बाबा कहते अक्कड़ आ गई है, तो बाबा कहते मेरा ज्ञान तो समझा नहीं है ना। किसके ज्ञान, किसके ज्ञान से आज यहाँ हो, किसका ज्ञान है? बाबा ना होता तो क्या होते, हम कहाँ पड़े होते, सोए पड़े होते अभी ना। तो बाबा कहते गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकता जाएगा, अकड़ेगा नहीं हो ना। इसलिए बाबा कहता है वृक्ष झुकता है। तो ज्ञानी जो झुकना जानता है, बाबा कहता है उसने ज्ञान को पी लिया है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है वो। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। क्या होंगे? हाँ, जिनमें ज्ञान नहीं होगा ना, अहंकार होगा, तो क्या समझ में आता है ना, बाबा को पहचाना नहीं है। वही ना, ज्ञान आके थोड़ा ज्ञान तो अभिमान आ गया, तो कहावत है ना कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ तो पंसारी बन बैठा, है ना। चूहे की एक हल्दी की गांठ मिलने से क्या पंसारी बन जाएगा वो, है। इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि में आने से क्या भगवान की टोपी तुम्हारे सिर पर आ गई है, ये भी तो समझ होना चाहिए। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो, निरहंकारी भी हो, इसको कहते सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। क्या कहते हैं? सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनकी अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी से बोलते बाबा, लेकिन उन बोल में क्या नहीं छलकता था? अभिमान नहीं। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी की बोल है, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकारी है, अर्थात अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। अथॉरिटी से बोलते लेकिन प्यारे लगते थे। बाबा बच्चों को, है ना, अथॉरिटी से बोलते था क्या, हाँ बच्चे तुम सुधरोगे नहीं सुधरोगे, है ना। अथॉरिटी है ना, उसके पास बोल सकता है, वो बाप है हमारा, तो हमको अच्छा लगता है सुनना ना। अब कोई छोटा बोले तो जिसमें ज्ञान ध्यान नहीं है तो उसको हम दो जवाब भी दे देंगे। लेकिन बाबा कहता था बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारा कल्याण करने, मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी मत पर चलो, तो तुम चलोगे नहीं क्या? तो बाबा अथॉरिटी से बोलते हैं, सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं अथॉरिटी के बोल। फॉलो फादर ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। कौन? हाँ, तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में व सेवा में सूरत से हर चलन से चलना फिरना अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी व निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। जिन्होंने ब्रह्मा को फॉलो किया उनके अंदर ये सब दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी से कहेगा ना,
है ना उसके बच्चे, तभी तो कहता है ना बच्चे बच्चे। अथॉरिटी से, स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। बच्चे बच्चे कहकर सारा ज्ञान क्लियर बुद्धि में भर दिया ना। बच्चे ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, तुम भक्ति में क्या कर रहे थे मेरे लिए, मेरे नाम पर। नहीं बच्चे, ये ऐसे है। ऐसे समझा समझा के हम भी क्या कहते, हाँ बाबा आप राइट बताते हो। इसको कहते स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। किसको? स्नेह और सत्यता, दोनों बैलेंस। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष हो गए हैं। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। भले 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो ना। मैंने बाबा के कार्य को, अब 50 तो नहीं, ज्यादा ही कहेंगे। बाबा के ये महावाक्य जो हैं 87 में बाबा ने हम बच्चों को सुनाए। रात को भी आप सब ने बाबा के महावाक्य सुने, है ना। तो बाबा ने वर्तमान समय के लिए हम बच्चों को इन एडवांस सुना के रखी, क्योंकि बाबा को पता था आगे चलकर रथ वो नहीं रहेगा। तो बाबा ने इतने महावाक्य हमारे लिए लास्ट समय तक के लिए भी चला के रखे हुए हैं, है ना। वो पॉइंट हमें लास्ट समय हमारी अवस्था में काम आएगी। लास्ट बच्चे के लिए भी, जो सत्युग से लेके त्रेता तक, त्रेता के लास्ट में जो बच्चा आएगा, बाबा ने उसके लिए भी महावाक्य चलाए और चला भी रहा है। बाबा तो अभी भी है ना। बाबा कहते हैं बाबा आएंगे, तो सचमुच बाबा आता है। भले हम कहते हैं बाबा का जो है रिवाइज कोर्स चल रहा है, ये हम बाबा की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग कहने में रिकॉर्डिंग है, लेकिन बाबा कहते हैं ये ड्रामा भी तो रिकॉर्डिंग ही चल रहा है ना। हर चीज हुई तो रिपीट हो रही है। तो समय समय की बात है ना। तो समय पर कौन सी पॉइंट मेरी बुद्धि के कपाट खोल दे, है ना। जो उस समय सुनी हमने 87 में महावाक्य, उस समय समझ नहीं आए, लेकिन समय अनुसार आज मुझे महावाक्य समझ आए। आज चाहिए मुझे उस महावाक्य, मुझे आज के टाइम में, क्योंकि मुझे मेरी अवस्था इन शब्दों को सुनकर आज बनेगी ना। तो इसलिए बाबा ने कहने में भले 50-60 कहे, ये तो शब्दों की बात है, लेकिन बात समझने की है सारी। बने बनाए साधनों पर आए हो ना। अब बाबा के बच्चे जो आ रहे हैं, इनको कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है ना। इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट सो फास्ट जाएंगे और फास्ट सो फर्स्ट। तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष को मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। ये बाबा कहते ज्ञान तो तरीके से ही सुनाना है ना। ये भाव नहीं है। धरनी व नवज समय ये सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर हो रही है ना पॉइंट? आत्मा की बातें, आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर हो ना। सत्यता जरूर होनी चाहिए।
समय अनुसार हम ये नहीं किए तो बाबा ने कहा बच्चे लास्ट का समय है, अब तो ये सब ऐसे आएंगे, या वो इनको उनको कह दे नहीं तुम तो लास्ट समय, विनाश होने वाला, तुम तो लास्ट में आए हो, बाबा तो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, उसको भी ज्ञान तरीके से दो। कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। ये जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में मत आओ। क्या? उसके प्रभाव में नहीं आ जाना। ये ज्ञान बहुत अच्छा सुनाता है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा रॉयल है, या ये बड़ी असामी है। नहीं, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। प्रभाव में आना है तो भगवान के प्रभाव में आओ ना, जिसका वो ज्ञान दे रहे हैं। मेरे में भी बाबा गुण और शक्ति भरेगा, वो व्यक्ति क्या भरेगा मुझे, क्या बनाएगा मुझे, वो क्या मेरी सदगति करेगा, कभी नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते किसी व्यक्ति के प्रभाव में मत आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। ये लक्ष्य नहीं भूलो। कौन सा? हमें परिवर्तन करना था उसको नरक से स्वर्ग की तरफ, और मैंने उसको अपने प्रभाव में लेकर जो है उसको रोक दिया। अब वो सतयुग के लिए आगे उन्नति नहीं कर पाएगा, है ना। वो यहीं रुक गया, दीवार आ गई बीच में, आगे नहीं बढ़ पाया, रुक गए वहां पर। अब उसके प्रभाव में हम चल रहे हैं। ये क्लास में आ रहा नहीं आ रहा हो, उसको देख कर ही मुरली सुनेंगे हम। वो ज्ञान में है तो हम ज्ञान में, अगर वो ज्ञान से भागा तो भी भागेगा। तो भगवान को देखा, किसको देखा? इंसान को। इंसानों को ही तो देख रहे थे, यहाँ भी वही काम किया। वही कहा ना, लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, सोने की जंजीरों में फंस गए, है ना। तो जंजीर तो जंजीर ही है। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी चेक करते रहना। ये लक्ष्य मत भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, लेकिन धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ज्यादा ताकत की थोड़ी दी जाती है। कोई बाबा के नए बच्चे आते हैं तो बाबा कहते हैं उनको वैसे ही सुनाओ, आत्मा परमात्मा की पहचान दो ठीक से, है ना। तो बाबा मिसाल देके सुना रहे हैं, कोई बीमार है तो पहले उसको, हाँ, ये थोड़ी एकदम से हाई डोज दे देंगे उसको, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो। ये नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए ना। क्या? कौन व्यक्ति कैसा है, परखने की शक्ति चाहिए। लेकिन अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपको सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। कौन सी? सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति उनको चेंज करेगी, ये धर्मी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है ना। बाबा के घर जाते हैं तो उस धरनी पर जाकर उनके अपने मन की व स्थिति की धरनी भी बन जाती है। फिर वो कर्म भी अच्छे करते हैं, कर्म के बीज भी अच्छे डालने लग जाते हैं। लेकिन कितनी भी कल राठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं। कहाँ पर? मधुबन में। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें भी जो बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। कई ऐसे नहीं बदलते, लेकिन बाबा के घर जाते हैं तो बदल जाते हैं।
सहज निकलेगा ना, सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा ना हो कि वे आप लोगों को ये उलाहना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा क्या है ना। मधुबन जाकर भी कई क्या सोचते, ऐसी धरनी पर भी आकर मैं समझ नहीं पाया परमात्मा क्या है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं समझा ही नहीं था, वो ऐसे ही चला गया। परमात्मा भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर लेकर जाए, इतना तो कम से कम समझ के जाए ना बाबा के सामने। वहां भी गया, समझा तो कई ऐसे भी चले जाते हैं ना उठ के, वहां बाबा आए हैं, बाबा मुरली चला रहे हैं, सोए पड़े हैं। बाबा मुरली चला रहा है कि सोए पड़े हैं, उबासी ले रहे हैं, कहीं उठ के जाके चाय पी रहे हैं, भंडारे में जाके खाना खा रहे हैं, बाबा मुरली चला रहा हॉल के अंदर, कहीं सोए पड़े हॉल के कमरे में आकर। आप ऐसे भी मिल जाएंगे आपको मधुबन में, होता है ना ऐसे, आप सब भी देखते होंगे है ना। आप क्लास करके आइए, आप देखेंगे कि सोया पड़ा है, तो फिर बाबा क्या कहता है, कई तो उनको फॉलो करने लग जाएंगे, कई उनको कहेंगे अरे भाई तुम यहाँ सागर के पास आके है ना, यहाँ खाली प्यासे हो ही जाओगे क्या, उसको अटेंशन दिलाएंगे, जगाएंगे उसको। सब तरह की मिल जाएंगे आपको बाबा के घर में। इसलिए तो बाबा कहते बच्चे फॉलो ब्रदर सिस्टर मत करना, है ना। फॉलो करने की छुट्टी ब्रह्मा को दी, बस इसी को फॉलो करना ही है तो, और किसी को मत करना। लिए बाबा देखता है वो धरनी ऐसी है, प्राप्ति की धरनी, गए भी और फिर खाली आ गए। क्या कहेंगे, गए थे तो में मजा तो नहीं आया, वहां जाकर मजा कैसे आता, मजे वाली बातें सुनी नहीं। हाँ, वहां जाकर भी क्या करता रहा, बस खाया पिया घूम फिर के आ गए, तो कैसे मजा आएगा। इसलिए बाबा कहता है परमात्मा भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर लेकर जाएं, लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। दुनिया में आज कोई उल्टा फैशन निकला ना, लोग क्या करेंगे, हाँ कहते दर्जी की भूल फैशन, दर्जी से गलती से कैंची लग गई, यहाँ पैंट पे कट गई हो, है ना, तो क्या बन गया फैशन। और बच्चे आजकल क्या फटी हुई पैंट पहनते हैं, फटी हुई जींस पहनते हैं, और दर्जी से कट गई होगी कहीं से गलती से, है ना, दो चार ने पहन ली, सोचे फैशन चला तो चल पड़ा, तो फैशन वही बात ना, उल्टा कर्म का फैशन बन जाता है। आज की दुनिया में ये हाल है कि दूसरों को देख के चलते हैं, कोई उल्टा भी फैशन निकल पड़ता है। अब कोई फटे हुए कपड़े का फैशन होता है क्या, ऐसे भी हैं, ऊट पटांग कपड़े देख लो आज कैसे पहनते हैं, पहन के कैसे लगते हैं आप देखो, देवता लगते हैं वो। हाँ, तो भी फॉलो करते हैं उनको फॉलो कर लेंगे। पहले आर्ट देखा कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट देखो कैसा है, उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। हाँ, लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं आजकल के बच्चे, क्या करते मॉडर्न, है ना, ऊट पटांग चित्र बनाएंगे, ऊट पटांग उनकी उसको ज्यादा बिक जाएंगे। और वहाँ लक्ष्मी नारायण राम सीता के फोटो आप रख दो ये अच्छे सुंदर बना के, उसके दाम कम लगेंगे। और वहाँ पे ऊट पटांग लकीरें से खींच दो, कपड़े मत दिखाओ उनके शरीर पर, वो ज्यादा बिक जाएंगे, है ना। क्यों, मनो की वृत्ति अंदर की ऐसी हो चुकी, लोग उनको देखना ज्यादा पसंद करेंगे ऐसे चित्रों को, है ना। और देवताओं के चित्रों को देख कर कहेंगे इनको साइड में रखो, तो अंदर गंदगी भरी पड़ी है ना, तो गंदगी देखना पसंद करता है इंसान। इसलिए बाबा कहता है मानव की पसंदी हर बात में नवीनता, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन नवीनता किधर जा रही है ये देखना,
इसलिए नवीनता व सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। समय और व्यक्ति देखकर क्या करो? सेवा करो। ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप व शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देंगे, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं ना। बाबा का ज्ञान इतना सुंदर है, उसको किस ढंग से किसके आगे परोसा जाए, बाबा ये प्लान्स अभी कम दिखते हैं, बनाने चाहिए। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यही है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते हैं। याद के सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया वह बहुत अच्छा और बहुत ही किया है, तन मन धन लगाकर किया है, इसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। क्या देते हैं? हाँ, जो भी किया बच्चों ने तन मन धन लगा के अच्छा किया, बाबा उसकी भी मुबारक बच्चों को देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते हैं, क्योंकि देवता ही दिखाए हैं ना उसमें। लेकिन विदेश में इन चित्रों पर आकर्षित होते हैं, तो जैसे ये प्लान बनाए कि नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेंशन करो इसकी। भागते इसके क्या करो? इन्वेंशन करो। नई बातें हैं बाबा की, किस तरह से किसको सुनावे। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य है सिर्फ ये है कि नवीनता की, महानता की शक्ति धारण करो। क्या करो? हाँ, धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। क्या को बाबा ने हम बच्चों को हर बात को समझाने की इतनी अथॉरिटी दी है ना। बात ये सत्य नॉलेज है, सत्य ज्ञान है बाबा का। तो सत्य ज्ञान को समझने के लिए बाबा कहते सत्य पथ पर चलते रहोगे ना तो घबराओगे भी नहीं। घबराएगा कौन? जो सत्य पथ पे नहीं चलता है, मनुष्य की मत पर चल रहा है, तो बाबा की बातों को सुना रहा है, तो कई बार घबराएगा वो। इसलिए बाबा कहते सत्य नॉलेज है, इसको सबको देना है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। नहीं, सेवा के प्लान्स बच्चे जानते हैं ना। जैसा लक्ष्य रखेंगे, जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण भी आएंगे ना। वैसे प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। तो सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। अपने तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। बाबा कहते आप बच्चे ही तो करोगे ना। बाप को प्रत्यक्ष कौन करता है? बच्चे ही करते हैं। बाबा कहते मैंने आपको प्रत्यक्ष किया। जैसे वृक्ष होता है ना, बीज से वृक्ष निकला। बीज ने पेड़ को माने पत्तों को प्रत्यक्ष किया। अब लास्ट में आप देखते हैं वृक्ष में क्या निकलता है? बीज निकलता है। लास्ट में बीज निकलता है। तो जब बीज निकल गया तो समझो अब पतझड़ होगी। समझ में आई ये बात? क्या हम सब किसकी रचना है? शिव बाबा की। तो शिव बाबा बीज है, तो सारा सृष्टि रूपी झाड़ एक बट वृक्ष की तरफ फैल गया। अब
तो पत्ते, झाड़, टाल, टालियां, तना सब आ गया उसके अंदर। तो अभी जो है अब बीज आ गया, माना शिव बाबा आ गया धरती पर, तो क्या होगा? अब पतझड़ माना परिवर्तन होगा, है ना। पत्ते झड़ते हैं ना फिर वृक्ष के, फिर नए पत्ते आते हैं, तो ऐसी नई दुनिया आएगी, सब कुछ नया नया होगा। तो अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है ही, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुहे बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है, स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को बाबा कहते अच्छे से क्लियर करो। अच्छे से बाबा कहते क्लियर करोगे ना तो बच्चे को समझ में आएगा। कि ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना लेते हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, है ना। तो बाबा कहते बच्चे उसको समझ नहीं आया, उस बच्चे को समझ नहीं तो आया था वो। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज हैं, है ना। अब बाबा का ज्ञान जो है कि ऐसे सुना रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं किया, अनुभव से नहीं सुनाते हैं ना तो दूसरों के अंदर जाता भी नहीं है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते कितनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते भी रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है ना। हर इंसान को बाबा कहते आप सीधी बात नहीं सुना सकते, एक ही बात पॉइंट नहीं बता सकते, देखना कौन व्यक्ति को क्या पॉइंट चाहिए। विदेश में भी इस विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बनाते हैं वहां पर, है ना। वहां बहनें सुनाती हैं, हम कोर्स 7 दिन में नहीं, है ना, कितने कितने दिन कोर्स चलता है वहां पर। तो पहले उनको संपर्क में लाते हैं स्नेह से, है ना। वो बाबा के घर आना सीख जाते हैं, फिर उनको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन से, उनको मेडिटेशन ही अच्छा लगता है तो उनको पहले साइलेंस का थोड़ा सा टेंशन फ्री अनुभव कराते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनके अंदर डाला जाता है, फिर धीरे धीरे कोर्स में लाते हैं उनको ना। फिर एक दिन बाबा के बच्चे बन जाते हैं, बाबा बाबा करने लग जाते हैं। ये धरनी बनती है ना। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ, सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। सब बच्चों का काम है ये, जो बाबा के बच्चे बन गए हैं। सिर्फ ये नहीं कि दादी दीदियों का ये काम है, नहीं, सबको बाबा कहते तुम सब भी तो मेरे बने हो ना, सबको ये काम करना है। नई आत्मा को कैसे बाबा के समीप लाना, ये लास्ट स्टेज है। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाएंगी। जो बाबा ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब क्लियर अनुभव होता। लक्ष्य ये रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है। बाबा के आगे एक बार समर्पित करना है इसको, तब तक कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज करेगा, माइक क्या आवाज करेगा। माइक माना ऐसी आत्माओं को जगाओ जिनका आवाज है समाज के अंदर, है ना। अब समझो बाबा कहते बोल तो आपके होंगे, बाप के होंगे, लेकिन वो माइक उसका आवाज है, उसके थ्रू बाबा की बात जाए, ज्ञान जाए तो उसका आवाज समाज में जल्दी जाएगा, है ना। अब जैसे ये माइक है, बोल तो हम रहे हैं लेकिन आवाज कौन फेंक रहा है, ये फेंक रहा है ना। तो ऐसी बाबा कहते माइक तैयार करो। अभी इसका आवाज ऊपर भी जा रहा होगा, बाहर भी जा रहा होगा, है ना। तो ऐसी बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो है आप बच्चे दूसरों को देते हो, तो ऐसे बच्चों को पकड़ो जिनका आवाज है, मीन बाबा का संदेश जाए सबके पास। बाबा कहता है मेरा कोई ये उल्हाना ना दे मेरा बच्चा कि हमें पता नहीं चला हमारा बाप आया था।
ऐसे माइक तैयार करो। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, ये ज्ञान नया है, यही नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना। नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं, बहुत अच्छा कह, फिर नींद आ जाती है। फिर उनको उठाना पड़ता है, क्या हुआ भाई तुम आए नहीं, है ना, उनको फिर बुलाना पड़ता है, फिर नींद आ जाती। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि हो जाए। नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव ना करे। समय और नवीनता की अथॉरिटी लगे। जब तक जो रिजल्ट रही, अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि व ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता है। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रह जाए, अंदर धरनी में ही ना रह जाए, है ना। ये नहीं कि बाबा कहते कि डाल तो दिया ज्ञान, हमने जागते रहेंगे अपने आप, नहीं। बाबा कहते हैं पालना का पानी भी देते रहो उनको, है ना। ऐसे थोड़ी ज्ञान बीज निकल आएगा बाहर। कई सोचते हमने दे दिया ना संदेश, जिसको सुनाया था मैंने 4 साल ज्ञान पहले, है ना, पहले सुनाया हुआ मैंने ज्ञान। बाबा कहते उसको फिर जब कभी पानी स्नेह का या पालना का पानी देने गए, उसको बीज निकला ही नहीं, उसने बाबा शब्द बोला ही नहीं मुख से। वही बाबा कहता है ज्ञान का बीज तो डाल दिया, अब बीज बाहर भी तो निकलना चाहिए ना। अंदर धरनी में न रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने। ये आगे की स्टेज है ना। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष हो ही जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आएगा। हाँ, बाबा कहते हैं पहले क्या करना पड़ेगा। ऐसे नहीं सीधा जाके भाषण करना शुरू कर दो, पहले सत्यता की शक्ति की भाषण दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए, ये सब के मुख से निकले कि आखिर वो दिन आया आज। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं। वे ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है। क्या बोले? एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है, यही है। अब ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद के स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब ये गीत गाएंगे। सबके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, बाबा हमारा है। क्या शब्द निकलेगा? बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई दें। इसको कहते आज और कल का खेल। आज अंधकार है और कल गोल्डन मॉर्निंग हो। आज अंधकार है, कल ये लास्ट पर्दा है। तो समझा? सारी बातें सुनाकर बाबा क्या कहता, समझा? बाकी जो प्लान्स बनाए हैं वे अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है।
लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी ही है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। बाबा के इस ज्ञान की स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, इसलिए सबको कौन सी स्टैंप लगानी है ना, मेरा बाबा आ गया, इतना तो बोले ना सब। तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। स्टैंप, हाँ, एक बार बाबा का घर तो देख लेना आकर सब। ये सब तो है ही सरेंडर व समर्पित। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते। सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। चाहे देश चाहे विदेश, कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो। बाबा कहते हैं चाहे देश चाहे विदेश, कोई क्रिश्चियन कुमारी या बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो। नहीं, सब क्या बनकर करते, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनकर सेवा करते हैं। लेकिन भले वो चाहे क्रिश्चियन धर्म से आई चाहे बौद्ध धर्म से आई, लेकिन क्या बन गए, ब्रह्मा कुमार। बीकी बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों को लिस्ट भी सभी की है और औरों को भी कराना है। मरजीवा बन गए हो ना, यह बनना है या मरना है अभी, है ना, ये हर एक अपने बारे में जानता है। ब्राह्मण बन गए ना, बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, सरेंडर हो गए, ब्राह्मण बन गए, समर्पित हो गए, तो क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, हाँ एक आवाज में बोलो, हाँ सब कहते हैं मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं ना, हाँ, तेरा हो गया। तुमने मेरा बाबा कहा ना, तो जो मेरा है वो तेरा हो गया ना। तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। और बाबा ने भी कहा कि बच्चे जो मेरा है वो तेरा हो गया। तो ये दिल का सौदा है ना, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सभी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना, बाबा ने सब बच्चों का फोटो भी निकाला। अब इस चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते हो। अब इस चित्र में आ गए ना, फोटो में, तो हाँ कहा था ना मेरा बाबा, तो बदल नहीं सकते। परमात्म घर में चित्र हो गए, परमात्म घर में चित्र हो गए। ये कम भाग्य नहीं है, ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया है। कौन से कैमरे में आ गए, बाबा के दिल के कैमरे में आ गए हैं। तो इसलिए कह नहीं सकते कि हमने नहीं कहा था, बाबा ने कहा था तुमने। अच्छा, सर्व सत्य की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले ना, सारी मुरली का सार बाबा भी याद प्यार में देगा। अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रस्ता सत्य बाप व सत्य शिक्षक सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, वरदान है आज का। ये बाबा ने है हम बच्चों को किस पर आज कौन सी बात समझाई है? स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी क्या होती है, उसका बैलेंस दो रखो, उस पर बताया है ना। तो चेक करना अपने अंदर स्नेह और सत्यता। मन के मौन से, वरदान है मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, जैसे पहले पहले मौन का व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो। किसका रखो? मन का मौन, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे नहीं। मन में ही तो चलता है ना व्यर्थ ना, तो मन का मौन रखे तो व्यर्थ आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प भी ना आए। ये है मन का मौन ना, व्यर्थ संकल्प भी ना आवे। जैसे मुख का आवाज बंद कर लेते हैं ना, ऐसे मन में भी व्यर्थ संकल्प ना आए। मन का मौन ऐसा, ये है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। साधना कम, सिद्धि ज्यादा। अब ऐसा ही समय ये चल रहा है या और अच्छा आएगा, ऐसी अवस्था चाहिए। कौन सी? मेहनत कम करनी पड़े, सफलता ज्यादा निकले। वो तब होगा कब? जब मन का मौन होगा, व्यर्थ से मुक्त होंगे। इस मन के मौन से सेवा भी ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी, साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। साइलेंस से क्या होगी? ये विधि प्राप्त होगी। साइलेंस में रहना, मन का साइलेंस चाहिए, है ना। व्यर्थ से मुक्त बनो बाबते। जितना व्यर्थ से मुक्त बनेंगे ना, उतना ही क्या होगा? उतना बाबा की समीपता का अनुभव करेंगे, है ना। हम कई बार दूसरी आत्माओं का, दूसरी कारोबार का चिंतन इतना चलाते रहते हैं। बाबा ने कह दिया बच्चे जो करेगा सो भरेगा, है ना। ज्यादा क्यों सोचते हो, है ना। अपनी कर्म गति हर एक के साथ है। बाबा इतनी अच्छी अकल दे रहा, समझ दे रहा है, उस चीज को यूज करो। बस अपना भविष्य बनाने का ये टाइम चल रहा है। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, भगवान के आगे अपने को समर्पित कर दिया है जिन्होंने, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग ना।